अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नेम है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कालिब कहते हैं। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों को इनक्लोज किया जाता है ब्रैकेट्स में। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें अब दो चीज़ें हम देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज, कतार, जिसको मैंने R1 कहा। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 372 वाली, ये सेकंड रो। इसमें दो कतारें हैं। अब देखते हैं जी कॉलम। हॉरिजेंटल लाइंस रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम होती हैं। तो वर्टिकल लाइन अब देखते हैं जी, कॉलम 0 3 4 7 1 2। तो इसमें 3 कॉलम है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ये है जी हमारा मैट्रिक्स कॉलम। अब सेकेंडली, हम किसी भी कॉलम का मर्तबा कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी हम दो चीज़ें देखा करते हैं जी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। उसमें कतारों की कितनी तादाद है और कॉलमों की कितनी तादाद है। जैसा कि इसी ऊपर वाले मैट्रिक्स को ले लें आप, इसमें हमारे पास 2 रोज थी, 2 कतारें थी और 3 कॉलम थे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो बन जाएगा 2/3, यानी कि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसका पहला क्वेश्चन भी इसी ऑर्डर के रिलेटेड ही है। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है, बताना है कि जी इसका ऑर्डर क्या है, मीन्स कि इसका मर्तबा क्या है। जैसे कि पहला कॉलम हमें दिया हुआ है ए, जिसमें हमारे पास 2 3 -5 और 6 है। इसमें 2 कतारें हैं जी, देखें 2 3 R1 है, -5 6 R2 है। और अगर वर्टिकल हम देखें जी, 2 -5 C1 है, 3 6 C2 है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/2, यानी कि इसमें 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जी बी। इसमें हमारे पास 2 0 3 6, इसमें भी 2 कतारें हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। इसी तरह अगले मैट्रिक्स पे चलते हैं जी, सी है 2 4, इसमें हमारे पास 1 कतार है, 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है जी, 2 4 1 रो है और अगर कॉलम देखें तो 2 C1 है, यानी कि 2 एक कॉलम है और 4 भी एक कॉलम है। तो यानी कि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह अगले पे चलते हैं जी डी। अब इसमें देखें जी, इसमें रोज हमारे पास 3 है, 4 0 6। इसमें 3 रोज है और कॉलम हमारे पास एक ही है, तो इसको ऑर्डर हो जाएगा 3/1। इसी तरह एक और हमारे पास है जी एफ, इसमें ओनली 2 दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1/1 होगा, मीन्स के इसमें 1 रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है जी, ये था अभी हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं जी हम अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरे क्वेश्चन में उसने कुछ हमें फिर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स में आपको बताता चलो कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके नंबर्स आपस में सेम होने चाहिए, यानी कि जो उसमें कॉलम में जो रियल नंबर दिए होंगे वो भी सेम होने चाहिए आपके पास। जैसे कि देखते हैं जी, अब यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, ए से लेकर जे तक। ये कुछ मैट्रिसेस आपके पास गिवन है। इसमें हमने बताना है जी कि कौन कौन से आपस में इक्वल है। अब देखें जी, ए मैट्रिक्स है,
इसका सबसे पहले हम देखते हैं जी, इसमें 3 है। इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है 1 by 1, मीन्स कि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 1। अब इसके साथ हम देखेंगे जी कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो हो भी 3 और उसका ऑर्डर भी यही हो 1 by 1 हो। तो देखें जी, इसमें आपके पास सी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें देखिए 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास पीछे रिमेनिंग 3 आएगा। तो इसका ऑर्डर भी सेम और इसका जो नंबर्स है वो भी आपस में सेम हो जाएगा। 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने नीचे लिख दिया है, A = C। इसी तरह दूसरे को देखते हैं जी, B हमारे पास है 3 5। अब इसको देखते हैं जी, ये किसके साथ सेम होता है, इक्वल होता है। अगर आप देखें गौर से I की जानिब, 3 and 3 + 2, अगर 3 + 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो B हमें दिया हुआ था 3 5 और I भी बन जाएगा 3 5, ऑर्डर भी सेम और नंबर्स भी सेम। तो मैंने नीचे लिख दिया B = I। इसी तरह तीसरा हमें दिया हुआ है 5 - 2, 5 - 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A = C है, तो डेट्स मीन C = A है। डेफिनेटली बात है, जो अगर A C के इक्वल है तो C भी A के इक्वल है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद अगला देखते हैं जी, हमारे पास है D 5 3। अब इसमें इसका ऑर्डर पहले देखें जी, इसका ऑर्डर है 1 by 2, यानी कि इसमें एक कतार है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2। अब देखते हैं जी, और कौन सा ऐसा कॉलम है जो इसके साथ इक्वल हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा और कॉलम नहीं है जो इसके साथ इक्वल हो सकता है। हाँ जी, ऐसा कोई भी यहाँ पे कॉलम नहीं है जो इसके साथ इक्वल हो सकता है। इसके बाद अगले पे चलते हैं जी। ई हमारे पास है 4 0 6 2। अब इसको ऑर्डर पहले देखते हैं, इसको ऑर्डर बनेगा जी। अब इसमें देखिए कतारें कितनी है, 2, 4 0 ये एक रो है, 6 2 ये सेकंड रो है, और कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम जो बनता है वो 4 6 है और सेकंड कॉलम इसका बनता है 0 2। अब इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है, ऑर्डर बनेगा 2 by 2 का। तो आप इसके देखते हैं जी कौन सा इसके साथ इक्वल बनता है। तो वो हमारा बनेगा जी, H को अगर आप देखें 4 0 6 2 सब कुछ सेम है जी, इक्वल हो जाएगा। E = हो जाएगा H के। लेकिन ये अगर यहाँ पे आप देखें, J जो हमारे पास खड़ा है 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो वो भी यही ही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैंने नीचे मेंशन कर दिया, E = H, H = J। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की जानिब। वो है जी हमारा F2 6। अब इसमें देखें जी 2 रोज हैं, एक कॉलम है, इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 by 1 का। तो देखते हैं जी कौन सा सेम है इसके साथ। तो अगर आप देखें G की जानिब, 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो ये सेम हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो F इक्वल हो जाएगा G के। नीचे मेंशन हो गया जी F = G। तो ये सारे आपस में इक्वल हो गए सिवाय D के, क्योंकि D का कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो इक्वल हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको 2 मैट्रिसेस दिए हैं जी, A + C, A + 2B, C - 1 4D - 6 = 0 - 7 3
2D। इसमें हमने जी कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, A, B, C और D की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जी, हम इक्वल करते जाते हैं। A प्लस C को इक्वल करेंगे हम 0 के। ये देखिए जी, A प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह A प्लस 2 भी इक्वल करेंगे -7 के। नीचे A प्लस 2 भी इज इक्वल टू -7। इसी तरह हम करेंगे जी C माइनस 1 इक्वल टू 3, इसको 3 का नाम दे दिया। एंड इसी तरह 4D माइनस 6 इज इक्वल हो जाएगा 2D, इसको 4 का नाम दे देंगे। क्लियर जी। अब हमने ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो -1 है ये इक्वल के इस साइड पे है, अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपके पास 4। यहां से हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली, C इज इक्वल टू 4। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को, A प्लस सी इज इक्वल टू 0, बैक चले। इक्वेशन नंबर 1 है A प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें C की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये 4। C की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी A प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे C की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए जी मैंने पुट कर दी, A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू -4। तो A की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं जी आगे। इक्वेशन नंबर जो आपके पास थी 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। हम क्या करते हैं जी, D वाले एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है वो हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब देखिए जी 4D, ये 2D इधर है पॉजिटिव का, जब इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और -6 इस साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4D में से हमने -2D किया तो रिमेनिंग 2D आया, इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास D इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली, C की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने D की वैल्यू भी फाइंड कर ली, लेकिन हमारे पास B की वैल्यू रह गई। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जी ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ली है, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। यहाँ पे हमने A की वैल्यू फाइंड की है -4, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 2B इज इक्वल टू -7। अब इस -4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, -7 प्लस 4 हो जाएगा। -7 प्लस 4 प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.5। तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। A की वैल्यू हमारे पास -4 आई, B की वैल्यू हमारे पास -1.5 आई, C की वैल्यू हमारे पास 4 आई और D की वैल्यू हमारे पास 3 आई। ये चारों की चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।